तो जैसा कि हम बात कर रहे थे एरिया अंडर द कर्व, आप किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं। हमने देखा जी कि अगर आपके पास एक इरेगुलर शेप आ जाए तो आप उसको बाय इंटीग्रेशन उसका एरिया जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। और विद इन दैट लिमिट जब आप डेफिनेट इंटीग्रल की बात करते हैं तो ज़ाहिर है आप अगर ए से बी तक इस एरिया को फाइंड आउट करना चाह रहे हैं तो आप बाय इंटीग्रेशन जो है वो आप इसका एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। क्योंकि हमने देखा जी रेमंड्स ने हमें जो कॉन्सेप्ट दिया था वो ये था कि व्हेन एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, ठीक है, डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो, डेल्टा एक्स जो है वो आपके अप्रोच करेगा, डेल्टा एक्स अप्रोच करेगा जीरो को। अब यहाँ पे मैंने एफ एक्स आई है बेसिकली, ठीक है, टाइम डेल्टा एक्स आई भी लिख सकते हैं, लेकिन डेल्टा एक्स अगर आप सेम रखेंगे सब में तो सिर्फ वो डेल्टा एक्स ही आएगा, ठीक है, वो सिंपली डेल्टा एक्स आ जाएगा। फिर आपको समेशन सिर्फ आपके जो वाई फंक्शन है उसकी समेशन करनी पड़ेगी, ठीक है, सिर्फ वाई फंक्शन की समेशन करनी पड़ेगी। अब बड़ा एक इंटरेस्टिंग आइडिया है, देखें बड़ा इंटरेस्टिंग आइडिया है। अगर आप देखें तो अगर आपका एक्स अप्रोच करा रहे हैं जीरो को तो बेसिकली आपके पास सिर्फ वाई ही बचता है। तो बेसिकली आप तमाम वाई को ऐड अप करके इस गिवन पिक्चर का, गिवन शेप का एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। सो इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट जो है इस लिहाज से हमें काफी हेल्पफुल है। अब क्वेश्चन थोड़ा सा इस पे भी बात कर लेते हैं कि ये लिमिट से ए टू बी से क्या मुराद है, इससे इन बिटवीन एरिया कैसे आएगा। देखिए लेट्स से हम सपोज कर लेते हैं इसी गिवन फंक्शन के अंदर वेयर a इज इक्वल टू 1 है, a इज इक्वल टू 1 एंड b इज इक्वल टू 6, b इज इक्वल टू 6 है, ठीक है। अब हम रियल टाइम में देखते हैं कि एरिया कितना आएगा, ठीक है, कितना आएगा। गिवन फंक्शन हमारे पास एक्स स्क्वायर है, ठीक है, इसका कॉन्सेप्ट हम देखते हैं एक्स स्क्वायर का। पहले हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। लेट्स से 1 टू लोअर लिमिट 1 एंड अपर लिमिट 6, ठीक है। और आप एक्स स्क्वायर डी एक्स का एरिया फाइंड आउट करना जा रहे हैं, एरिया अंडर द कर्व। अब यहां पे हमें पता जी इसकी इंटीग्रेशन कैसे होती है। एक्स पावर फॉर्मूला एप्लीकेबल है बिकॉज एक्स का डेरिवेटिव 1 होता है जो डीएक्स के साथ ऑटोमेटिकली मौजूद है। तो यह जगह एक्स की पावर 2 प्लस 1 इज 3/3। और यहाँ पे आप जो है वो समटाइम लोग जो है वो स्क्वायर कुछ ब्रैकेट्स यूज करते हैं, कुछ स्ट्रेट लाइंस भी लगाते हैं। एनीवेज आप कुछ भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। चलें लेट्स से आप स्ट्रेट लाइंस जो है वो यूज कर लें 6 1, ठीक है। अब आप इसको कैलकुलेट करेंगे 6 की पावर 3/3 माइनस 1 की पावर 3/3। आप इसको कैलकुलेट कर लें एंड प्लस हम कांस्टेंट आप सिंपली आप इसको कैलकुलेट कर लें तो आपके पास इसका एरिया आ जाएगा। कांस्टेंट की बात करने की यहाँ पे जरूरत नहीं है। जो बन जाएगा 36 टाइम्स 6 इज 216, ठीक है, 216। तो 216/3, 216/3 माइनस 1/3, तो ये कितना बन जाएगा 215/3, जो कि अगर आप इसको डिवाइड कर लें, सो 3 7 टाइम्स 21, 5 डाउन, 3 1 टाइम्स 3, 5 minus 3 2 डाउन, डेसिमल 0 3 6 टाइम। तो जस्ट अगर आप यहाँ पे देखें तो 71.6 यूनिट स्क्वायर, जो भी इसका यूनिट होगा यूनिट स्क्वायर इसका एरिया आ जाएगा। सो बेसिकली बात करने का पर्पज ये है कि अब आपने यानी आपको सब्ट्रैक्शन करने से एरिया कैसे आ रहा है, ठीक है, हम इस पे बात करेंगे कैसे आएगा। देखें जब आप इस यानी देखें एफ ऑफ एक्स इज द फंक्शन ऑफ, यहाँ पे मैं थोड़ी सी स्पेस क्रिएट करूंगा, इस कॉन्सेप्ट पे अभी हम बात करते हैं, ठीक है। हमने एरिया फाइंड आउट कर लिया, ठीक है, वो तो एक बहुत ही सिंपल सा सोल्यूशन है, ठीक है। आपने सिंपल इंटीग्रेशन करनी होती है और आपने लोअर लिमिट पे और फंक्शन को एवेलुएट करके माइनस सॉरी हायर लिमिट पे एवेलुएट करके उसमें से लोअर लिमिट पे फंक्शन को एवेलुएट करके सब्ट्रैक्ट कर देना होता है, ठीक है, बहुत सिंपल सा है। अच्छा अब देखें हायर वैल्यू पे इवेलुएट, फॉर एग्जांपल हमने बोला जी एफ ऑफ एक्स एक फंक्शन है, तो डेफिनेटली ये फंक्शन किसी ना किसी फंक्शन का डेरिवेटिव है, किसी ना किसी फंक्शन का डेरिवेटिव है। तो जब आप इसको इंटीग्रेट करते हैं तो आप ओरिजिनल फंक्शन पे पहुंचते हैं। लेट्स से दैट फंक्शन इज कैपिटल एफ ऑफ एक्स, कैपिटल एफ ऑफ एक्स, ठीक है। अगर ये कैपिटल एफ ऑफ एक्स है तो इसका मतलब है इंटीग्रेशन ये कहती है कि आप इस फंक्शन पे इसको हायर लिमिट पे इवैल्यूएट करें, यानी इस फंक्शन को जो गिवन फंक्शन है, यानी ये डिराइव्ड फंक्शन था जो गिवन है आपको, जब आपने इसको इंटीग्रेट किया आफ्टर इंटीग्रेशन, ठीक है, आफ्टर इंटीग्रेशन आपके पास जो है ओरिजिनल फंक्शन आ गया। अब ओरिजिनल फंक्शन को आप इवैल्यूएट करें पहले एट बी, जब एट बी करेंगे तो डेफिनेटली आपके पास ये सारा एरिया आएगा, आपके पास ये सारा एरिया आएगा, क्योंकि आप
बी पे इवेलुएट करने का मतलब है कि आप इन सब रेक्टेंगल्स को ऐड अप कर रहे हो, ठीक है। आपने जब इंटीग्रेट किया तो मीन आपने ऐड बी पे सब ट्राइंगल्स को रेक्टेंगल्स को सॉरी सब रेक्टेंगल्स को ऐड अप किए, तो इसका मतलब है फंक्शन इवेलुएटेड एट एफ ऑफ 2, ठीक है, एफ ऑफ 2, सॉरी वो 6 था, हमारा 6 था, सॉरी, एफ ऑफ 6, बिकॉज हमने बोला a इज इक्वल टू 1 होगा, a इज इक्वल टू 1 होगा एंड b इज इक्वल टू 6 होगा, ठीक है। तो वैल्यूएटेड 6 माइनस इसको वैल्यूएट करें एट 1, तो जब 1 पे करेंगे तो जस्ट ये एरिया आएगा, जब 1 पे करेंगे तो अगर आप देखें तो ये जस्ट इन ये एरिया आएगा आपके पास, ठीक है। लेकिन ये तो हमें रिक्वायर्ड नहीं है, इसका मतलब टोटल एरिया में से अगर आप ये वाला एरिया सेपरेट कर दो तो आपके पास इस फिगर के अंदर वाला एरिया है, जिसको मैं अगर यहाँ से येलो कर दूं, थोड़ा सा शेड दे दूं ताकि आपको आइडिया हो जाए, जस्ट ये वाला एरिया जो है वो आपको मिल जाएगा। सो दिस इज हाउ, यानी इस वजह से हम इसको सबट्रैक्ट करते हैं, यानी इसका मतलब है इंटीग्रेशन में कैसे रेक्टेंगल्स ऐड होती है कॉन्सेप्ट हमने स्टडी कर लिया। फिर एट यानी गिवन फंक्शन, जो उस फंक्शन का डेरिवेटिव था, जब उसको इंटीग्रेट किया तो आपके पास ओरिजिनल फंक्शन आया। अगर आप ओरिजिनल फंक्शन को इवेलुएट करेंगे हायर लिमिट पे पहले, तो आपके पास 0 से लेके टोटल जो एरिया वो आ जाएगा, ठीक है, उस इरेगुलर शेप का। फिर माइनस एफ ऑफ 1 करेंगे जैसे इस केस में था, तो आपके पास जो 0 से लेके लोअर लिमिट तक का एरिया जो है वो आ जाएगा। तो अपर लिमिट के एरिया को जब आप लोअर लिमिट के एरिया से सबट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास एरिया अंडर द कर्व, एरिया अंडर द कर्व जो है उस गिवन डोमेन के अंदर आ जाएगा। सो दिस इज हाउ वी फाइंड एरिया अंडर द कर्व।